लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। पर पेश है देश का मिजाज, खबरें ईस्ट भारत से। केंद्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल को बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 1290 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भेदभाव के आरोपों को भी खारिज किया। ममता ने केंद्र पर भारत भूटान नदी आयोग बनाने की उनकी मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था और चेतावनी दी थी कि इसके बिना उत्तर बंगाल को बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। मंत्रालय का कहना है कि भारत और भूटान के बीच नदी कटाव और बाढ़ की समस्याओं पर पहले से ही संयुक्त समूह काम कर रहे हैं। बंगाल सरकार को 8 नदियों पर अध्ययन करने को कहा गया है। पश्चिमी बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने मांग की है कि उत्तर बंगाल में हाल के भूस्खलन से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। पार्टी नेताओं के साथ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर इस संकट से निपटने की अपील की। उन्होंने कहा है कि केंद्र को उत्तर बंगाल के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को उचित पुनर्वास और मुआवजा मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11 यानी 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है। लालू ने नीतीश सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। लालू यादव की पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से कहा कि लालू जी कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है। लालू जी को 14 तारीख को पता चल जाएगा कि बच्चा बच्चा ही रहता है। 14 नवंबर को बच्चा यानी बाल दिवस है, पता चल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा, 6 और 11 नवंबर को मतदान, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार की प्रसिद्ध लोक और शास्त्रीय गायिका मैथिली ठाकुर अब सियासत के मैदान में कदम रखने की तैयारी कर रही है। खबर है कि वह भाजपा के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि कुछ भी नहीं छूटेगा, प्रभु सेवा और जन सेवा के साथ साथ चलेंगे। मैं बिहार की सेवा करना चाहती हूं और इसके लिए राजनीति सबसे अच्छा मंच है। सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष पर हुए हमले पर कहा कि टीएमसी द्वारा यह बनाया गया माहौल दुखद है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और विवरण जानने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अटैक किया और एमएलए को अटैक किया, इससे यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने जो माहौल बना कर रखा है इसको दर्शाता है। बहुत दुखद बात है। उसको लेकर के लोकसभा स्पीकर साहब के यहाँ से नोटिस सर्व किया है। झारखंड के धनबाद में हीरापुरा बिजली सब डिवीजन कार्यालय की ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग लगने से लाखों रुपए का उपकरण जल गए। आग लगते ही धुआं फैल गया और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तेज बरसात के बीच 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन थंडरिंग को कारण माना जा रहा है। अब आग से हुए नुकसान का सही आकलन किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग पुराने स्क्रैप और तेल में लगी, जिससे अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.